सो ये वाला जो पार्ट है इसमें हम समझने वाले हैं हमारा फोर्थ चक्रा, फिफ्थ चक्रा, और वो क्या है हमारा विशुद्धि चक्रा, एंड दैट इज अवर थ्रोट चक्रा। तो अब तक हमने चार चक्रा के एक्सप्लेनेशन को समझ रहे। हर चक्रा हमारे फिजिकल जो लोकेशन है तो वो ऑर्गन से रिलेटेड है और इमोशन भी उससे रिलेटेड है। तो इस चक्र में हम क्या समझने वाले, इस चक्र में हम समझेंगे कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो क्या इफेक्ट करता है हमारे बॉडी पे, ब्लॉकेजेस के क्या साइन है और कैसे उसको हम हील कर सकते हैं कुछ टेक्निक से। सो द थ्रोट चक्रा और विशुद्धि इज लोकेटेड इन योर थ्रोट, ऑलरेडी बताया थ्रोट में गले की तरफ। दिस चक्रा हैज टू डू विद आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट वर्बली, राइट। तो कम्युनिकेट वर्बली यानी क्या, बोलने से रिलेटेड, गला है ना, तो इसलिए ये ना समझे कि ये चक्रा एक्टिव है इसका मतलब वो अच्छा बोल सकता है, या जो बोलता है उसका एक्टिव है, जो नहीं बोल रहा है नहीं। एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसका? किसी भी तरह का स्किल है ना। तो आपके पास नॉलेज है पर आपको बोलना ही नहीं आता तो क्या हो जाएगा, ये अगर चक्रा ब्लॉक है तो वो आपकी जो नॉलेज है वो सुप्त इसमें रह जाएगी। तो एज ए ट्रेनर, कोच, मेंटर, हीलर, आप सभी लोगों को ये एक्टिव करना, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ना, तो वो उससे आप ये करो कि जो भी आपको बोलना है, आपके वेबिनार, सेमिनार एंड आपको जो हीलिंग देनी है तो आप अच्छी तरह से कर पा रहे हो। तो इसके साथ एफर्मेशन भी है जो आगे हम समझेंगे, बट जितना आज समझा आपने तो उसको आप जो है हीलिंग शुरू करें। सो इसके साथ जो इमोशन है, भावना है, बॉडी पार्ट्स कौन सा ये इम्पैक्ट करेगा, हमारे गले से संबंधित, राइट, क्योंकि यहाँ पर है। तो तो हम देखते हैं कि कुछ इश्यूज होते हैं, थ्रोट के इश्यूज होते हैं, थायराइड है। जैसे मुझे कई साल पहले, तो जब मैंने पहली बार ये सारे कॉन्सेप्ट समझा तो मुझे बचपन से लेके टॉन्सिल था, और डॉक्टर ने बोल दिया था 15 साल तक रहेगा उसके बाद जाएगा। तो 15 साल तक के बाद कैसे जाएगा, जब 15 साल तक रहेगा, 15 साल प्रोग्रामिंग की बचपन से लेके, तो वो नहीं गया उसके बाद। तो जब मैंने सब कॉन्सेप्ट समझा तो मैंने चक्रा हीलिंग एंड ऑल, ये सारे कॉन्सेप्ट से मेरे थायराइड को, मेरे सॉरी अपना ये जो होता है टॉन्सिल्स को ठीक किया। और और उसी से जो है क्या है कि आज ये सारी चीजें जो है हम रिलीज कर पाए। तो आपको ये समझना है कि ये चक्रा का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो दवाई, गोलियां, खान पान सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर कहीं तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो समझ जाना एनर्जी बॉडी में गड़बड़ है। और वहां पर भी काम करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो गोलियां खा रहे हो, मेडिकेशन ले रहे हो, वो जल्दी आपकी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या है, बॉडी के लिए जो जरूरी है आपको वो डॉक्टर के पास जाना ही है, बट जो एनर्जी बॉडी के लिए है वो भी आपको करना है। और साथ में जो मानसिक स्तर पे जो इश्यूज है वो आपको मेंटल लेवल की जो नॉलेज है उससे आपको ठीक करना है। तो कम्युनिकेशन यानी क्या, एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ शब्दों का कम्युनिकेशन न ले, जो भी नॉलेज है हमको इससे करना है। तो कॉमन साइन ऑफ ब्लॉकेज क्या, यू एक्सपीरियंस फियर इन एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। आपको अपनी बातों को पेश करने के लिए बार बार डर लग रहा है तो समझ जाना ये चक्र से रिलेटेड है। यू जनरली टेंड टू अप्रूव वॉट अदर से टू मेंटेन पीस, यानी लोग बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपको पता है, बट आपको पता है कि जान दो ना, काय को बीच में अपन टांग अड़ाते हैं, सही तो सही। तो ये जो हो रहा है तो कभी कभार ठीक है, बट बार बार, क्योंकि अगर किसी बात से आगे चल के इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको बोलते आना चाहिए, फैमिली की इशू। बट उसमें फिर कम्युनिकेट कैसे करे, क्या करे, वो एक अलग पार्ट होगा। इसलिए मैंने कहा बाहर से भी अपने आप को हमको ठीक करना है, अंदर से भी। तो कम्युनिकेशन एंड ऑल, ये टेक्निक्स, टूल्स, ये हमको बाहर से मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, बट अंदर से जो सारे ब्लॉकेजेस है इसको हमको ठीक करना है, जो हमको कहाँ लेके जाएंगे, हमारी लाइफ के जो भी एरियाज है जहां पर हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। जो पैसा हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ हो सकता है। यू जनरली टेंड टू अप्रूव व्हाट अदर से टू मेंटेन पीस। बाकी लोग हाँ ठीक है चलो, ये मेरा बहुत हैबिट था पहले, राइट। तो मैं बोलता ध्यान दो ना, चलने दो। तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, अपनी भावनाओं को रोकता था, ठीक है ना, जाने दो ना। मीटिंग में, राइट, ऑफिस में, हर जगह रिलेट करो इसको। आप चाहे इसको रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, लाइव सुन रहे हो, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हो रही है, तो वो साइन है। हर बार एक आध बार हो रहा है इट्स ओके, बट बार बार हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो ये कहीं तो भी है। यू एक्सपीरियंस अ पेन इन द जॉ और मे ग्रिंड तो टीथ इन स्लीप, है ना। दांत दांत हे करने ना, हम बोलते हैं ना, दांत ऐसे ये करता है, या फिर बार बार अपना ये दुख रहा है, तो इसका मतलब क्या, कहीं तो भी रुकावट है, कोई तो चीज निकल नहीं रही है, तो वो ब्लॉकेज का साइन है, राइट। यू टेंड टू फील नर्वस एंड मे टॉक अनकंट्रोलेबली, राइट। यू आर अनअवेयर अबाउट स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ टॉक। हम स्पीच देने जाते हैं, टॉक देने जाते हैं, चाहे जूम पे हो, या फिर ट्रेनर्स है, हीलर्स है, या फिर आप इंटरव्यू हो, कहीं पे भी इसको रिलेट करो, तुम देखते हैं वहां पर हम नर्वस हो जाते हैं। तो एक है
कि हमारा नीचे का चक्र है ना, डर लगता है वो तो है, बट ये अगर बार बार हो रहा है बोलने के समय, नर्वसनेस एंड ऑल, तो ये चक्रा जो है इम्बैलेंस है। तो इसलिए ट्रेनर्स लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। और आप ऑफिस में हो, कंपनी में हो, स्पीच देने वाले हो, मीटिंग लेने वाले हो, इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हो, भाषण देने वाले हो, तो ये बहुत जरूरी। यू मे हैव सोर थ्रोट और फील अ सेंसेशन ऑफ ब्लॉकेजेस, तो गले से रिलेटेड कोई भी होगा फिजिकल तो यहाँ पर आएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कैसे इसको ठीक करें क्विकली समझ लेते हैं। तो इसको ठीक करने का जो है वो है हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बताया ये आकाश तत्व से रिलेटेड है, तो 5 जो एलिमेंट है वो एक अलग साइंस है, उसको भी, उसका इस्तेमाल करके भी हम चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। बट अब जब तक हम वो नहीं समझते तब तक जो छोटे मोटे टिप्स जो हम दे रहे हैं यहाँ पर वो हम करें। सो आज द चक्रा इज कनेक्टेड टू स्पेस, चैंट मंत्रास है ना। तो जो मंत्रास ये है वो आपको जो है मदद करेंगे क्या करने के लिए, इनको बैलेंस कर लेंगे। इंश्योर यू ड्रिंक सूथिंग बेवरेजेस सच एज टी और लेमन जूस। ऐसे पिए न पिए जिससे आपके गले को आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो वो तो वैसे ही ब्लॉक हो रहा है, बाकी फिर चक्रा भूल जाओ, फिजिकल में ब्लॉक है। लेकिन आप अपना ध्यान रख रहे हो। आपने देखा सिंगर्स होते होंगे, तो सिंगर्स का कौन सा चक्रा एक्टिव रहता होगा, यही वाला चक्रा होगा ना वो। तो इसको आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी। आज वो विषय नहीं है, बट आगे हम समझेंगे करियर में सफलता के लिए। राइट, तो वहां पर देखना आपको फिजिकली, तो हमको गला खराब करना नहीं है, बट वो सब होने के बावजूद भी अगर दिक्कत आ रही है तो फिर हमको गरारे हम कर रहे हैं, हमारे गले को हम ये कर रहे हैं, क्लींस कर रहे हैं, वो एक है फिजिकली। प्रैक्टिस चक्रा हीलिंग मेडिटेशन डेली, जो हम आपको देने वाले दिया है, करवा रहे हैं। राइट, लिसन टू सूथिंग म्यूजिक, म्यूजिक हीलिंग आपने समझी है। तो सूथिंग म्यूजिक तो ऐसे कुछ रागाज हैं जो आपके गले से रिलेटेड जो एलिमेंट्स है, प्रॉब्लम है, उसको हील करते हैं। तो यहाँ पर म्यूजिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, म्यूजिक थेरेपी का हमारे सेशन हुए। लिसन टू सूथिंग म्यूजिक। देन कलर कौन सा है, तो यहाँ पर ब्राइट ब्लू है। राइट, हर चक्रा को एक कलर है, तो कलर थेरेपी के माध्यम से, तो यहाँ पर ब्लू कलर एंड ऑल आप कर सकते, यूज कर सकते उसका। वैसे फ्रूट्स, वैसे कपड़े, वैसे घर का रूम का कलर, बेडशीट, कर्टन्स, राइट, जैसे भी आप हो सकता है जो जो। एंड देन चैंटिंग साउंड क्या है, वो है हम। तो ये कुछ बातें थी हमारी जो है थ्रोट चक्रा से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को, राइट, आपको कंप्लेंट नहीं करना है, बिकॉज उससे रिलेटेड क्या होता है, उससे भी हमारा ये चक्रा ब्लॉक होता है। तो इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ये प्रैक्टिसेस कही गई है, तो ये आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था, हमारा विशुद्धि चक्र, दैट इज थ्रोट चक्र। लास्ट के 2 चक्र बचे हैं, उसको हम समझ लेंगे, एंड देन क्विकली हम टेक्निक्स जो है उसको समझ लेंगे। तो थोड़ा इस पूरी सीरीज का फायदा लेने के लिए थोड़ा पेशेंस रखे, हर चीज को समझे। इसके बारे में आपको कई सारी जानकारी यूट्यूब पे मिल जाएगी, राइट, लेकिन स्कैटर्ड है, कंफ्यूज है, बहुत सारी बातें समझने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझेगा। इसलिए ये सीरीज का अगर आप फायदा लेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी, और इसी का लेके आपको जो प्रैक्टिसेस बताई जा रही है वो आप करोगे और आप इसको सिखा भी पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हमारा थर्ड आय, जो हमारा आज्ञा चक्र है, उसको समझने के लिए, राइट।